Welcome to the channel. In this video, I'm going to share all important current affairs of 19th November. For PDF of this video, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है। सारे PDF आपको टेलीग्राम ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे। आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि मॉर्निंग में 6 बजे आप तक करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे एट द एंड ऑफ द वीडियो, उनके आंसर्स भी शेयर करूंगा एट द एंड। एंड आज भी कुछ 10 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर जो रिवीजन में काफी आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उनके आंसर्स आप बताएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करेंगे फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आज का जो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी विलास बैंक इज बॉट अंडर मोराटोरियम टिल 16 दिसंबर 2020, जिसके तहत इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। अगर आप कस्टमर हैं लक्ष्मी विलास बैंक के, आप ओनली 25,000 रुपीज ही पर मंथ विड्रॉ कर पाएंगे। ओके, 16 दिसंबर 2020 तक ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हु इज द CEO ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक, जिनका भी कुछ टाइम पहले 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन इनको दे दिया गया था। CEO ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक, ये आपने बताना है। तो इनका नाम है जी सुब्रमण्यम सुंदर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लक्ष्मी विलास बैंक के हेडक्वार्टर्स तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में है एंड इसकी जो टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये आप याद रखेंगे। सुब्रमण्यम सुंदर जो CEO है लक्ष्मी विलास बैंक के, आप याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, एशियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल, 100% सोलर पावर टेक्सटाइल मिल बनने जा रही है, एशिया की फर्स्ट होने वाली है। तो आपको बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट में ये सेटअप होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ओके, डिटेल देख लेते हैं इसमें। द फर्स्ट सोलर पावर्ड एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल एशिया की फर्स्ट होगी, सेट टू बी सेट इन पाराबनी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, खटियागर लैंड में ये स्प्रेड रहेगी। एंड इसकी जो टेक्सटाइल मिल का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, द जय भवानी वुमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल। ओके, इसमें अराउंड 100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, यानी कि फाइनेंशियल इतना इसमें लगेगा। तो ये याद रखेंगे, महाराष्ट्र के परबानी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट करेंगे, विच कंट्री विल होस्ट द 13th ब्रिक्स समिट इन 2021। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें चेयर किया, रशिया द्वारा होस्ट किया गया। नाउ चेयरमैनशिप भी इंडिया के पास आ गई है। 13वीं जो ये ब्रिक्स का समिट होस्ट करेगा हमारा अपना भारत, यानी कि इंडिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ब्रिक्स का एस्टैब्लिशमेंट 2006 में हुआ था, सबसे लेट ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका ने इन द ईयर 2010। ओके, इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, सो इंडिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन ऑफ पंजाब बाय इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो स्टेट आइकन ऑफ पंजाब किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। ओके, सोनू सूद, आई एम नो मसीहा, अभी रिसेंटली ऑटोबायोग्राफी आपको जरूर याद होगी सोनू सूद की है, एंड इन्हें ही अपॉइंट किया गया स्टेट आइकन ऑफ पंजाब बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हमारे सुनील अरोरा, उनका नाम भी आप जरूर याद रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे सुनील अरोरा, उनका नाम आपने याद रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सुनील अरोरा। ओके, एंड सोनू सूद इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, which bank has recently started a campaign keep your mouth shut, यानी कि अपना मुंह बंद रखो इन हिंदी कैंपेन। इसमें क्या है कि देखो, आपको कॉल्स आती हैं, जब भी कोई फेक कॉल्स आती हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस किया जाता है कि सर अपना OTP शेयर कीजिए, अपना CV भी शेयर कीजिए, कुछ भी आपको अलग अलग तरीके से वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो HDFC बैंक के द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट रखा है कि जी आपको अगर इस तरीके का कॉल आया तो कीप योर माउथ शट, डोंट शेयर योर CVV नंबर, डोंट शेयर योर ATP पिन, ATM पिन और अदर थिंग जो भी आपको आपके बैंकिंग के रिलेटेड मांगते हैं। सो एक कैंपेन स्टार्ट किया गया HDFC बैंक द्वारा। ओके, शशिधर जगदीशन जो आप जानते हो MD एंड CEO बने हैं HDFC बैंक के। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इज द टैगलाइन ऑफ HDFC बैंक, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। Which of the following has been appointed as the new managing director and CEO of HDFC Mutual Funds? तो HDFC Mutual Fund के किसे बनाया गया न्यू MD एंड CEO, ये क्वेश्चन में आपने बताना है।
सो इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, नवनीत मुनोत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज स्टेट सॉन्ग बंदे उत्कल जननी विल बी द पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड 10th क्लास। ये अनाउंसमेंट किया गया ओके अक्रॉस स्कूल्स इन विच स्टेट। इस सॉन्ग को लिखा है बंदे उत्कल जननी, रिटन बाय लक्ष्मीकांता मोहोपात्रा ओके। एंड ये कौन से स्टेट की बात हो रही है? द स्टेट इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा ओके। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक एंड गवर्नर हैं जी गणेशी लाल। एंड स्टेट सॉन्ग इसे एक सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा फॉर द क्लास 9th एंड 10th। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन इन चार्ज of the party for the upcoming local body polls in जम्मू एंड कश्मीर ओके। 28 नवंबर से इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं ओके, लाइक पंचायत इलेक्शंस हैं, तो इसके लिए इलेक्शन इंचार्ज किसे बनाया गया ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अनुराग ठाकुर ओके। अनुराग ठाकुर इज द करेक्ट आंसर। एंड जम्मू एंड कश्मीर के अगर मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की बात करूँ तो हरदीश कुमार हैं, वो अपने याद रखना। गीता मित्तल चीफ जस्टिस एंड डिलिमिटेशन कमेटी जो बनाई गई है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, उसके जो हेड है वो रंजन प्रकाश देसाई हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर अनुराग ठाकुर ओके। तो बाकी ये डिटेल्स भी आपको इस स्लाइड में मैं शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वेस्ट रेफ्यूजीज एंड वाल्मीकिज now can vote and contest elections in which state or UT for the first time in history. Now West refugees and Valmikis can also cast their vote. So correct answer for this question is in Union Territory Jammu and Kashmir. Lieutenant Governor is Manoj Sinha. Next is which company has bagged the award for best research and innovation adaptation of new technology for state for water conservation from Ministry of Jal Shakti okay। in case of states अगर बात की जाए, आई होप आपको ये पता है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया तमिलनाडु ने टॉप किया था। नाउ अगर किसी कंपनी की बात की जाए फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन एडॉप्टेशन, दिस अवार्ड हैज बीन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गजेंद्र सिंह शेखावत। वो अपनी ये जोधपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। सो द नेम ऑफ दिस कंपनी इज VA टेक WABH, याद रखिएगा। एंड इस कंपनी के बारे में ये बेसिक डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हेडक्वार्टर चेन्नई में एंड राजीव मित्तल इस कंपनी के CEO है ओके। Serbian tennis star Novak Djokovic has given ATP Tour #1 trophy on 15th November 2020 for finishing 2020 as a year #1, यानी कि 2020 के बेस्ट टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक का खिताब इनको दे दिया गया। With this, he has became the only second player in the tennis history after Pete Sampras to receive trophy 6 times। तो इनको 6 टाइम दे दी गई। नाउ 2011 में, 2011 में दिया गया था इनको प्राइज, 2012 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2018 में, नाउ इन द ईयर 2000 रिसेंटली 2020 में ओके। तो 6th बार ये खिताब हासिल करने वाले नोवाक जोकोविक सेकेंड प्लेयर इन द हिस्ट्री बन चुके हैं फ्रॉम सर्बिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली अनवेल्ड किया द स्टैच्यू ऑफ पीस, जिसे डेडिकेट किया गया टू जैन मोंग आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वरजी महाराज ओके। 151 इंच का ये स्टैचू जिसे इनॉग्रेट किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन पाली राजस्थान। तो ये आप याद रखेंगे, PM मोदी द्वारा से अनवेल्ड किया गया। बनवारीलाल मेघवाल इनका निधन हो गया जी। आपको ये बताना है कि कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे ओके। तो इनकी रिलेटेड फील्ड थी पॉलिटिक्स एंड राजस्थान के मिनिस्टर थे जी ये ओके। राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर बनवारीलाल मेघवाल इनका निधन हो गया। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नेम है, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, सबसे पहले इसका आंसर आप बताएंगे। हु इज द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी कि ED के डायरेक्टर कौन है? अभी इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया, तो इनका नाम आप मुझे बताएंगे। इसके बाद जी आपके लिए जो मैंने कल क्वेश्चंस पूछे थे, सबसे पहले उनके आंसर शेयर करूंगा
देन शेयर करूंगा आज के लिए जो क्वेश्चंस होंगे 10 क्वेश्चंस। तो कल का फर्स्ट क्वेश्चन था क्रिकेटर नजीब ताराकाई, जिनका रिसेंटली कुछ टाइम पहले रोड एक्सीडेंट में निधन हुआ था, उनकी डेथ हुई थी। तो कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे? करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान। सेकंड क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। तो किसे बनाया गया जी? एम ए गणपति, इनका नाम आप याद रखेंगे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर? करेक्ट आंसर इज 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है? दिनेश कुमार खेरा, इनका नाम आप याद रखेंगे। ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क फॉर सौंफ फैनल सीड विल बी सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? तो करेक्ट आंसर इज बनासकांठा, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज सिक्स क्वेश्चन है बदहबी बुरी बच, जिन्हें फर्स्ट फुल टाइम मेंबर बनाया गया विच ऑर्गेनाइजेशन का? फर्स्ट वुमेन फुल टाइम मेंबर बनी है जी ये, जिन्हें एक्सटेंशन भी मिल गया है सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप याद रखेंगे। सेबी के चेयरमैन का नाम भी याद रखना, अजय त्यागी। व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ लाइक कॉटन का ब्रांड नेम क्या है जिसे दिया गया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कॉटन डे? 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व किया जाता है। कस्तूरी कॉटन इज द करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्री द्वारा सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया था? रशिया द्वारा। एडिशनल चार्ज किसे दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, रामविलास पासवान का निधन हुआ था। तो हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल को इनका एडिशनल चार्ज दे दिया गया। ओके, विच स्टेट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री सोर्स रोजगार योजना? तो ये स्टार्ट किया गया जी उत्तराखंड द्वारा। ओके, तो ये कल के क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। नाउ जो आज के लिए क्वेश्चंस है आपके, ये 10 क्वेश्चंस हैं, अगेन ये आपने बताने। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री लाइक टू प्रोवाइड 100% वाटर टैप कनेक्शन, यानी कि टैप कनेक्शंस आप हर घर में प्रोवाइड करता है ये स्टेट। तो आपको बताना कि कौन सा स्टेट है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए व्हाट इज द नेम ऑफ टुडे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जो कंडक्ट की गई थी बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्टल गार्ड द्वारा? ये बताओ सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बीआरओ द्वारा एक कौन सी जगह एक लाइक लॉन्गेस्ट कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज बनाया गया? ओके, बिल्ड द कंट्रीज, दिस इज कंट्रीज लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज और मनाली ले हाईवे। तो आपको ये बताना है कि दिस ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो कौन सी नदी पे ये रिवर बना है, लाइक ये ब्रिज बना है जो हमारे कंट्री का लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज है, बीआरओ द्वारा बनाया गया। यू हैव टू कमेंट डाउन, यू हैव टू आंसर द नेम ऑफ द रिवर। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन ऑफ 2020? तो वुमेन सिंगल का बताएंगे, विद दिस आप मैन सिंगल का भी बताएंगे। साइक्लोन आयनोस और मेडिकेन, साइक्लोन ने हिट किया है, कौन सी कंट्री में इस साइक्लोन ने हिट किया, ये बताएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका विच शिप हैज अवॉर्डेड द बेस्ट शिप अमंग द कैपिटल शिप्स एट द फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020? तो कौन सी शिप को बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया था? इंडियन नेवल शिप है, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। कौन से बैंक द्वारा पार्टनरशिप किया गया विद अपोलो हॉस्पिटल्स टू लॉन्च हेल्थी लाइफ प्रोग्राम? ओके, एट्थ क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव हाई टेक क्लासरूम इन ऑल पब्लिक स्कूल्स? तो जितने भी पब्लिक स्कूल्स है हाई क्लास टेक मतलब डिजिटल आप पढ़ाई कर सकते हो, तो ये कौन सा स्टेट बन चुका है इन ऑल ओवर द कंट्री? फर्स्ट बन चुका है पब्लिक स्कूल्स में सारी हाईटेक क्लासरूम्स है। ओके, एंड उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज हाई टेक। ओके, ये ग्रामेटिकल टाइपिंग एरर्स है। नेम द इंडियन ओरिजिन हु हैज बीन नेम्ड एज अ डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ये बताएंगे। एंड द 10th क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप वर्ल्ड बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट? तो ये 10 क्वेश्चन गाइस आपको बताने। आई नो ये देखो ये क्वेश्चंस मैंने मॉडरेट लेवल के रखे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस मैं नहीं पूछ रहा। स्टूडेंट्स कुछ कमेंट कर रहे थे कि सर काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं, कैसे बताएं। सो गाइस यहाँ पे आपका कोई टेस्ट नहीं चल रहा, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। ओके, अगर आप डेली वीडियोज़ हमारी कंटिन्यूटी के साथ वीडियोज़ देखते आ रहे हो, तो अगर आप स्किप नहीं करते तो आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आप इजीली 7 to 8 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हुए। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम डोंट नीड टू वरी, आप वीडियोस देखते रहिए। डेली करंट अफेयर्स तो आपको मिल ही रहे हैं। देखो आई एम ट्राइंग कि आपको, अगर आप हमारे वीडियोस में वॉच करने के लिए आते हैं 15 से 20 मिनट्स अगर आप यहाँ स्पेंड करते तो आपको इसका बेस्ट मिले। ओके, सो दिस इज द रीज़न कि ये सारी चीज़ें सारे एफर्ट्स आप लोगों के लिए लगाए जा रहे हैं, सो डैट कि आपका जीके सेक्शन, करंट अफेयर सेक्शन विद अवर यूट्यूब वीडियोस आपका स्ट्रॉन्ग
हो पाए। ओके, सो गाइस बस इन रिटर्न आपको सपोर्ट अपना बनाए रखना है। प्लीज़ आप लोग जितना शेयर करते हो तो उतना ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ये सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी पड़ रही हैं ताकि आप लोगों को ये बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड सारी चीज़ों को मैं एसेस खुद ही कर रहा हूँ। सो इन रिटर्न आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें एंड फॉर श्योर आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो एटलीस्ट लाइक भी ज़रूर कर दिया करो। आपके लाइक से भी मुझे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल रह रहा है। सो वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, कोई भी पीडीएफ स्किप नहीं होता। आप टेलीग्राम पे जाके सारी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।